Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 8 जुलाई के करंट अफेयर्स क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप यूट्यूब पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अलर्ट आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। पहला सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए महाराष्ट्र। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र ने हाल ही में महापरवाना प्लान लॉन्च किया था जिसके तहत उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट किए थे अलग अलग इंडस्ट्रीज से, और जो भी इस प्लान के तहत निवेश करेगा उन्हें 25 स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की क्लियरेंस मिलेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। इसके अलावा मध्य प्रदेश हाल ही में न्यूज़ में था बिकॉज उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट की थी जिसका नाम है किल कोरोना कैंपेन, जिसके तहत 1 जुलाई से वो मध्य प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन को स्क्रीन करेंगे और ये कैंपेन स्टार्ट होने वाला था भोपाल से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने हाल ही में महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत जो कंपनीज जिन्हें स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत है और जो हमारे बेरोज़गार यूथ है जिनको जॉब्स की ज़रूरत है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। इसमें कंपनीज जिनको लेबरर्स को हायर करना है वो डायरेक्टली यहाँ से उन्हें हायर कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारे बेरोज़गार यूथ हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसा ही सिमिलर एक उनका पोर्टल था जिसका नाम था महास्वयं, जहाँ पे सिमिलर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे यूथ वगैरह थे और मेनली वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी थे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के 2 कैपिटल्स है। पहला कैपिटल है मुंबई जो उनका समर कैपिटल है और दूसरा कैपिटल है नागपुर जो उनका विंटर कैपिटल है। इसके अलावा उनके गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी और उनके सीएम उनका नाम है उद्धव ठाकरे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है टू अ नेशनल पार्क? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी असम। आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और एक नेशनल पार्क में। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो अलाउड है टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, मगर लाइक टिम्बर कलेक्शन, एग्रीकल्चरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब एक्टिविटीज़ अलाउ की जाती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन नेशनल पार्क में ये सब एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है। तो आसाम ने अपने देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है टू अ नेशनल पार्क और इसके बाद अब टोटल आसाम में 6 नेशनल पार्क्स हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। 6 जुलाई को असम की गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि वो अपग्रेड करेंगे देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इन अ नेशनल पार्क। ये अनाउंसमेंट आती है कई महीने बाद, क्योंकि जब नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने कंडीशनल क्लियरेंस दे दी थी कोल इंडिया लिमिटेड के एक प्रोजेक्ट को कोल माइनिंग के लिए, उसके बाद से कई वर्चुअल प्रोटेस्ट हो गए थे इसके लिए और उसके बाद उन्होंने इसे नेशनल पार्क में अपग्रेड करने का निर्णय लिया। और ये जो हिस्सा है वो पड़ता है इन द देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि टॉप 5 नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं आसाम में। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा है मानस नेशनल पार्क, तीसरा है डिब्रू सखाईहोवा नेशनल पार्क, चौथा है नामेरी नेशनल पार्क और पांचवा है औरंग नेशनल पार्क। इसके अलावा छठा अब हो जाएगा देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस बैंक ने लॉन्च किया है लोन इन सेकेंड्स ताकि तत्काल लोन डिसबर्स किया जा सके? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी येस बैंक। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम रिवीजन कर लेंगे कि इनके सीईओ कौन कौन है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ है आदित्य पुरी, आरबीएल बैंक के सीईओ है विश्ववीर आहूजा, येस बैंक के सीईओ है मिस्टर प्रशांत कुमार, आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ है संदीप बख्शी
और एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। इसके अलावा येस बैंक हाल ही में न्यूज़ में था बिकॉज उन्होंने यूडीएमए टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर टाई अप किया और उन्होंने एक लॉन्च किया है युवा पे। ये काफ़ी सिमिलर है टू गूगल पे, इसके माध्यम से लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उनके इस नए लोन इन सेकेंड्स के बारे में। उन्होंने लॉन्च किया है लोन इन सेकेंड्स, जिसके तहत कुछ प्री अप्रूव्ड ऑफर्स दिए जाएंगे उनके कस्टमर्स को, उनके एल्गोरिदम पे बेस किया हुआ, और उसके बाद वो इंस्टेंटली अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए और कुछ सेकेंड्स में ये लोन उनके अकाउंट में डिसबर्स किया जाएगा। बैंक की ये स्ट्रैटेजी है लोन इन सेकेंड्स, ताकि वो पूरे बैंक को एक डिजिटल बैंक के रूप में बना सके। ये जो प्री अप्रूव्ड ऑफर्स वो देंगे, ये बैंक की जो स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी और एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होगा, जो उनकी जो पोटेंशियल हाई प्रोफाइल कस्टमर्स है या फिर जिनका सिबिल स्कोर वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें इस टाइप के ऑफर्स देगा बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स, और उसके बाद ये लोन डिसबर्स किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रेलवेज ने टाई अप किया है इनमें से किस कंपनीज के साथ सोलर पावर जनरेशन के लिए? 5 ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ उन्होंने टाई अप किया है। इसके अलावा हाल ही में रेलवेज ने टाई अप किया था रेलटेल के साथ। ये एक पीएसयू, ये मिनी रत्ना पीएसयू है इंडियन रेलवेज का, जिसके तहत 6049 स्टेशन पे वो वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम्स लगवाने वाले थे, ताकि वहाँ पे जो गतिविधियाँ हैं उन पे ध्यान रखा जा सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये ग्लोबली पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे यूज़ की जाएगी, और ये हमारी भारतीय रेलवे यूज़ करेगी, ताकि वो जो सोलर प्लांट है वहाँ से डायरेक्टली एनर्जी हार्नेस करके रेलवेज के ओवरहेड ट्रैक्शन पे यूज़ किया जा सके। और इसके लिए उन्होंने टाई अप किया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल के साथ, जिसमें बहुत ज़्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, जिसके तहत जो डायरेक्ट करंट है उसे सिंगल फेज ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट किया जाएगा और रेलवेज के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम में यूज़ किया जाएगा। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी है 1.7 मेगावाट पीक, जो कि सेटअप हुआ है एट बीना मध्य प्रदेश, जो डायरेक्टली इंडियन रेलवेज के ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ भेल के बारे में। उनके सीईओ का नाम है नलीन सिंघल। भेल के हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में और इसकी खोज हुई थी इन द ईयर 1964। इसके अलावा 10 जुलाई को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, वो लॉन्च करेंगे एक सोलर पावर प्लांट एट रेवा, जो कि मध्य प्रदेश में ही पड़ता है और जिसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट। ये सिंगल लार्जेस्ट सोलर प्लांट है इन इन इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, सीबीएसई में किसके साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत वो एक करिकुलम लॉन्च करेंगे डिजिटल सुरक्षता और ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, फेसबुक। उन्होंने की है साझेदारी फेसबुक के लिए इसके साथ। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि इनके कौन कौन सीईओ हैं इन बिग कंपनीज के। गूगल के सीईओ का नाम है सुंदर पिचई। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ उनका नाम है सत्य नडेला। अमेजॉन के सीईओ का नाम है जेफ बीजोस। फेसबुक के सीईओ का नाम है मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के सीईओ का नाम है टिम कुक। हाल ही में टिम कुक का नाम आया था इन द टाउन एंड कंट्री मैगजीन के वर्ल्ड टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट 2020 में, उनके साथ नाम आया था भारत की नीता अंबानी का भी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत वो एक करिकुलम लॉन्च करेंगे डिजिटल सुरक्षता, ऑनलाइन वेलबींग और ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। इसके माध्यम से जो स्टूडेंट्स
हैं उन्हें फ्यूचर ऑफ वर्क के लिए प्रिपेयर किया जाएगा और ये मेनली सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगा। उनका ये जो करिकुलम है ये ऑलरेडी सीबीएसई के साइट पर अब अवेलेबल है। और ये जो पार्टनरशिप है ये की गई है बाय फेसबुक फॉर एजुकेशन। ये एक उनका इनिशिएटिव है फेसबुक का, जिसके तहत डाइवर्स लर्निंग कम्युनिटीज़ बिल्ड करने में सहायता होगी और पूरी दुनिया को आपस में क्लोज किया जाएगा पढ़ाई के माध्यम से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, इंजेति श्रीनिवास को। हमारी अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट है, उन्होंने 6 जुलाई को अप्रूव किया है इंजेति श्रीनिवास को एज द चेयरमैन ऑफ द IFSCA, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ये पहले रह चुके हैं एज द फॉर्मर कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी और ये 1983 बैच के IAS कैडर हैं फ्रॉम उड़ीसा। और इनकी जो टेन्योर होगी वो होगी 3 साल। 3 साल के रूप में ये अध्यक्ष रहेंगे ऑफ द IFSCA। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से कौन हेड है ऑफ द एक्सपर्ट पैनल जो NHRC ने फॉर्म की है, जिसके तहत कोविड का जो इम्पैक्ट है ह्यूमन राइट्स पे उसके ऊपर स्टडी की जाएगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज KS रेड्डी। अब बात कर लेते हैं। NHRC ने एक 11 मेंबर की कमेटी फॉर्म की है, जिसके तहत जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है ह्यूमन राइट्स पे उसके ऊपर स्टडी की जाएगी और गवर्नमेंट का क्या उस पर फ्यूचर रिस्पॉन्स है उसकी भी देखरेख की जाएगी। NHRC का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया कि इसे हेड करेंगे डॉक्टर KS रेड्डी, जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ द पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इसमें जो भी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, चाहे वो माइग्रेंट लेबर हो या मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हो, उनके ऊपर स्टडी की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020 में भारत कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 117 करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के तहत भारत की रैंकिंग है इस वर्ष 117वां नंबर पर और उनका जो टोटल स्कोर है वो है 61.92। इसके अलावा जो टॉप 3 कंट्रीज जिसने SDG में टॉप किया है वो है पहले नंबर पर स्वीडन, दूसरे नंबर पर है डेनमार्क और तीसरे नंबर पर है फिनलैंड और भारत है 117वां नंबर पर। इस साल भारत के अलावा कई सारे देशों को मुश्किल आएंगी ड्यू टू दिस होल कोविड-19 सिचुएशन। वो अपने सारे SDGs को फुलफिल नहीं कर पाएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग इंडेक्स पे भारत कौन कौन से रैंकिंग पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे भारत की रैंकिंग है एट 144। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स पे भारत की रैंकिंग है 120 पर। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स पे भारत की रैंकिंग है एट 40। चाइल्ड फ्लरिशिंग इंडेक्स पे भारत की रैंकिंग है एट 77। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स पे भारत की रैंकिंग है एट 84। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे भारत की रैंकिंग है 142 और IMD के वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स पे भारत की रैंकिंग है एट 43। तो चलिए लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। 9वां सवाल, इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, 31। टोटल में 191 कंट्रीज को एनालाइज किया गया था और जिसमें भारत की रैंकिंग है एट 31 विद अ टोटल स्कोर ऑफ 5.4। एक रिसर्च सेंटर है इन्फॉर्म जो ऑपरेट करता है अंडर द यूरोपियन कमीशन। उन्होंने इन्फॉर्म रिपोर्ट 2020 रिलीज की है, जिसके तहत जो भी कंट्रीज हैं उनको उन्होंने एनालाइज किया है कि वो कितनी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है अबाउट देयर रिस्क, चाहे वो नेशनल डिजास्टर हो, मैनमेड क्राइसिस वगैरह हो। और इस लिस्ट को टॉप किया है सोमालिया ने विद उनके रिस्क स्कोर एट 8.9। इसमें जिसका जितना ज़्यादा स्कोर होता है वो कंट्री उतनी ज़्यादा रिस्की होती है, बिकॉज उनमें कई सारे डिजास्टर्स वगैरह आ सकते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैनमेड हो या आर्टिफिशियल भी हो।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, उसका नाम बताइए जो हाल ही में इंडिया 66 चेस ग्रैंड मास्टर बना है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, जी आकाश। हाल ही में 66 चेस ग्रैंड मास्टर वो बने हैं, तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं जी आकाश, और उन्होंने 66 चेस ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता है। इसके अलावा उनके जो स्टेटमेट हैं एम प्रणेश और गोवा के हैं अमेया ऑडी, उन्हें भी इंटरनेशनल मास्टर टाइटल्स दिए गए हैं। और ये जी आकाश की ये जो टाइटल है ये रिसेंटली कंफर्म हुई थी एट दी FIDE मीट, जो कि हुई थी रिसेंटली फॉर द ईयर 2020। FIDE का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसके अलावा हाल ही में पी हरे कृष्ण यानी कि पेंडेलिया हरे कृष्ण को वो दूसरे नंबर पर आए थे, सिस्टम में आपके रेफरेंस के लिए लिख देती हूँ, सेकेंड आए थे एट दी शारजा वर्ल्ड चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने जीता है F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, वल्टेरी बोटास ने जीता है F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। मर्सिडीज के हैं वल्टेरी बोटास, जो कि फिनलैंड को बिलोंग करते हैं, उन्होंने जीता है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, जो कि हुआ था एट दी रेड बुल रिंग इन स्पाइलबर्ग ऑस्ट्रिया। दूसरे नंबर पर इसमें आते हैं चार्ल्स लेक्लर्क, जिन्होंने फरारी की तरफ से खेला था, और तीसरे नंबर पर है मैक्लेरेन लैंडो नॉरिस। चलिए बढ़ते हैं आगे 12वें क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड चॉकलेट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, 7 जुलाई को ग्लोबली हम मनाते हैं वर्ल्ड चॉकलेट डे या फिर इंटरनेशनल चॉकलेट डे। और इसे जो वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस ऑफ मैनकाइंड चॉकलेट, उसे सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, बिकॉज ग्लोबली सब कोई को चॉकलेट पसंद है, चाहे वो कोई भी रेस या कम्युनिटी के हों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन, वर्ल्ड जूनोसिस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, 6 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। आगे बात कर लेते हैं किस लिए मनाया जाता है। 6 जुलाई 1885 में लुइस पास्टर ने फर्स्ट वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया था रेबीज के अगेंस्ट में। रेबीज एक बहुत ही भयानक बीमारी थी जिसमें लोगों की मौत हो जाती थी और उसका कोई भी वैक्सीन नहीं था। तो उनके सम्मान में 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है हर साल, बिकॉज इस दिन एक मेजर उन्हें ब्रेक थ्रू मिला था इन देयर फाइट अगेंस्ट जूनोसिस। जूनोसिस का मतलब होता है बीमारियां जो जर्म्स के फैलने से होती हैं between animals and humans। चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवेज हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। वहां से आप उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7, चाहे हमारी वेबसाइट पे हो या फिर ऐप पे हो। सो प्लीज डू चेक आउट। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।